हॅलो स्टुडंट, कसे आहात सगळे? मजेत ना? अभ्यास करताय ना? व्हेरी गुड. अभ्यास हा आपण केलाच पाहिजे. परिस्थिती कशीही असो, पण परिस्थितीशी खऱ्या अर्थानं झुंज देणं म्हणजेच आज आपली जी कोरोनाची परिस्थिती आहे, त्या परिस्थितीशी झुंज देत तुम्ही सर्व मुले घरी राहून अभ्यास करत आहात. खरोखर तुमचं कौतुक करावं तेवढं कमीच आहे. बच्चों, इस कोरोना की सिचुएशन में भी आप घर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं. मुझे लगता है जिस प्रकार डॉक्टर, वकील, पुलिस, सफाई कर्मचारी ये कोरोना के योद्धा है, उसी प्रकार आप भी एक कोरोना की योद्धा है, क्योंकि आप भी घर में रहकर इस कोरोना की जंग को जीतना चाहते हैं. बच्चों, हम लोग ऑनलाइन लेक्चर में डेली एक नया नया टॉपिक लेकर आपके सामने आते हैं. आज भी उसी प्रकार एक नया टॉपिक हम आपके साथ लेके आए हैं. उस टॉपिक का नाम है उपयोजित लेखन. इट मीन्स राइटिंग स्किल, लेखन. और उसमें हम लोग देखने वाले हैं निबंध लेखन, जो आपको एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए आता है. वास्तविक रूप में निबंध लेखन एक बहुत ही आसान क्रिया है. एक्चुअली राइटिंग स्किल इज अ आर्ट. कोई भी राइटिंग स्किल को लिखना एक कला है, और ये कला हम सबको आनी चाहिए. बच्चों, पैसेज पढ़ा, पैसेज में क्वेश्चन के आंसर्स लिखे और मराठी में अच्छे नंबर्स मिले, इसका मतलब आप होशियार हुए नहीं है. आप होशियार तब है जब आप लोग या जब आप किसी चीज के बारे में अपने शब्दों में लिखते हैं, बोलते हैं, अपने विचार वहां पर प्रयुक्त करते हैं, तब जाके आपकी होशियारी वहां पर साबित होती है. एक्चुअली निबंध, नी और बंध, इन दो शब्दों को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमें पता चलता है निबंध, जिसको कोई भी बंधन नहीं है, ऐसा निबंध. मतलब आप कितना भी लिख सकते हैं, उसके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है. लेकिन कम से कम शब्दों में एक इफेक्टिव निबंध कैसे लिखा जाना चाहिए, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. बच्चों, निबंध का मतलब होता है हम जो सोचते हैं किस टॉपिक के बारे में, उसको पॉइंट टू पॉइंट लिखना. निबंध लेखन म्हणजे विषयानुरूप केलेली विचारांची मुद्देसूद मांडणी. मतलब किसी टॉपिक के अनुसार हम लोग उसको पॉइंट टू पॉइंट उसकी रचना करते हैं, उसको निबंध कहते हैं. मतलब एखाद्या विषयाच्या अनुषंगाने आपल्या मनात येणारे विचार, भावना, कल्पना, स्वानुभव यांना प्रभावी भाषेत मांडणे म्हणजे निबंध लेखन होय. किसी एक टॉपिक के बारे में हमारे मन में जो विचार आते हैं, उसके बारे में हमारी जो फीलिंग्स है, उसके बारे में हमारी जो इमेजिनेशन है, और उसके बारे में हम लोगों ने खुद में जो अनुभव किया है, उसके बारे में राइटिंग करना मतलब निबंध लेखन करना. बच्चों, वैसे निबंध लेखन के तो बहुत सारे टाइप्स हैं, प्रकार हैं, लेकिन निबंध लेखन करते समय हमारे पास कौन कौन सी चीजें होनी जरूरी है, मतलब कौन कौन सी चीजों की इंफॉर्मेशन, जानकारी हमें होनी चाहिए, उसके बारे में हमें यहां देखना है. निबंध लिखते समय कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है. फर्स्ट, बच्चों, निरीक्षण. इट मीन्स आपका ऑब्जर्वेशन. आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए. किसी भी चीज की तरफ हमारा देखने का जो नजरिया है, वो ऑब्जर्वेशन एकदम अच्छे से होना चाहिए. सेकेंड, वाचन. इट मीन्स रीडिंग. बच्चों, ये चीज मैं आपको पहले से बताते आया हूं.
आप खाली रीडिंग करो। मराठी में एक कहावत है, वाचाल तर वाचाल। हमारे गावड़े सर हमेशा कहते हैं, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। आप जब पढ़ोगे ना तब हम लोग बढ़ेंगे। इसलिए रीडिंग किसी भी चीज का, चाहे न्यूज़पेपर का रीडिंग हो, चाहे टेक्स्ट बुक का रीडिंग हो, चाहे एक्स्ट्रा मटेरियल का रीडिंग हो, चाहे और किताबों का रीडिंग हो, लेकिन रीडिंग होना जरूरी है। नेक्स्ट, शब्द संपत्ति। हमारे पास शब्दों का भंडार होना चाहिए। हमारे माइंड के बैंक में वर्ड होना जरूरी है। जिस प्रकार बैंक में पैसे होते हैं तो हम खर्चा कर सकते हैं, उसी प्रकार हमारे माइंड में शब्द है तो हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शब्द संपत्ति बहुत जरूरी है। चिकित्सक विचार, एकदम सूक्ष्म तरीके से हमें सोचना चाहिए, छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचना चाहिए। हमारी इमेजिनेशन पावरफुल होनी चाहिए, कल्पना। फीलिंग्स, किसी भी चीज के बारे में हमारी फीलिंग्स अच्छी तरह से होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अनुभव मतलब एक्सपीरियंस। किसी ने कहा एक्सपीरियंस इज अ गुड टीचर। अनुभव ही सबसे बड़ा टीचर है। अगर हमारे पास बहुत सारी चीजों का अनुभव है तो हम लोग अच्छे से लिख सकते हैं। लास्ट है चिंतन, किसी भी टॉपिक के बारे में सोचना, सोच समझ कर लिखना, और लिखते समय जो टॉपिक दिया है उसके अनुसार विषयानुरूप भाषा, उसके अनुसार हमारी भाषा होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, निबंध लेखन करते समय हमारे पास है तो हम अच्छे से अच्छा निबंध लिख सकते हैं। तो बच्चों देखते हैं राइटिंग स्किल के, निबंध लेखन के कौन कौन से प्रकार है। एक है प्रसंग लेखन। इसका मतलब है वर्णनात्मक निबंध, वैचारिक निबंध। किसी भी चीज को अगर हमने देखा है, हमारे सामने घटना हुई है, तो उसका चित्रण करना मतलब प्रसंग लेखन करना। दूसरा है आत्मकथन। तीसरा है कल्पना प्रधान, इमेजिनेशन। सपोज यदि मैं मुख्यमंत्री बन गया तो, यदि मैं प्रिंसिपल बना तो। आत्मकथन में क्या आता है, चिट्ठी की आत्मकथा, ये सारी चीजें। और वर्णनात्मक निबंध, ये निबंध लेखन के 4 प्रकार है। इसमें से आज हम प्रसंग लेखन, इसके बारे में जानकारी देखते हैं। आज हम लोग किसके बारे में जानकारी देखते हैं, प्रसंग लेखन। प्रसंग लेखन में क्या होता है बच्चों, किसी व्यक्ती का, किसी प्रसंग का डिक्टो टू डिक्टो चित्रण करना। मतलब आपण एखाद्या दृश्याचे, व्यक्तीचे किंवा प्रसंगाचे चित्र हुबेहूब रेखाटणे। मतलब किसी चीज के बारे में जिस क्रम से घटना हुई है और एज इट इज प्रसंग को लिखना। मतलब आपण अनुभवलेली एखादी घटना, एखादा प्रसंग, एखादा विचार जर शब्दबद्ध केला तर तो प्रसंग वाचणाऱ्यांच्या मनाला भिडतो। मतलब अगर हम लोगों ने कोई चीज को एक्सपीरियंस किया है, कोई स्टोरी हम लोगों ने सुनी है, कोई प्रसंग के बारे में अगर हम उन लोगों को, उन वर्ड को शब्दबद्ध करते हैं, शब्दों में लिख देते हैं एज इट इज, तो जो पढ़ने वाला है उसको मन को जाके वो कथा टच हो जाती है। इसीलिए वो जो प्रसंग है उसको हमें एज इट इज लिखना जरूरी है। प्रसंग लेखन करते समय हमें कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों की जरूरत हमें होती है। पहली चीज, प्रसंग लेखन करताना घटनाचा तार्किक विचार करावा। जो घटना जिस क्रम से हुई है उसी क्रम से हमें उसको लिखना है। दूसरा, प्रसंग लेखन करते समय हमारी भाषा एकदम प्रभावी होनी चाहिए और डिक्टो टू डिक्टो एज इट इज डिस्क्राइब करना चाहिए। भाषा प्रभावी व हुबेहूब प्रसंगाचे वर्णन करणारी असावी। भाषा सोपी असावी, जो हम लोग लिखेंगे वो भाषा थोड़ी आसान होनी चाहिए, एकदम क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए। भाषा खूप अलंकारिक नसावी, एकदम अलंकारिक भाषा नहीं होनी चाहिए। लेखन संवेदनशील असावे, मतलब जैसे घटना हुई है उसमें एकदम बड़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, एज इट इज जो है उसको वैसे ही लिखना है। और लास्ट में सूक्ष्म निरीक्षण असावे। किसी भी प्रसंग का, किसी घटना का हमारा निरीक्षण, हमारा ऑब्जर्वेशन जो है एकदम बारीकी से होना चाहिए।
तो बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आत्मकथन और कल्पना प्रधान निबंध इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तब तक एक प्रसंग लेखन का शॉर्ट नमूना मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगा। वो सारी चीजें आज हम लोगों ने जो सीखी है वो सारी चीजें मैंने पीडीएफ में लिखी है। बस आप उसको पढ़िए और आपके निबंध की कॉपी में मैंने जो एक निबंध दिया है वो लिखिए, प्लस मैं आपको और एक एग्जाम्पल एक निबंध लिखने के लिए दूंगा, प्रसंग लेखन का ही नमूना लिखने के लिए दूंगा। आप उसको लिखना, अपने निबंध की बुक में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अब तक देखा है प्रसंग लेखन के बारे में जानकारी हासिल की, निबंध लेखन के प्रकार हम लोगों ने देखे, निबंध लेखन करते समय हमें किन किन चीजों की जरूरत है, निरीक्षण, वाचन, शब्द संपत्ति, चिकित्सक विचार, कल्पना, भावना, अनुभव, चिंतन, विषयानुरूप भाषा। इसके साथ साथ निबंध लेखन के 4 प्रकार देखे हम लोगों ने, प्रसंग लेखन, आत्मकथन, कल्पना प्रधान, वर्णनात्मक निबंध। प्रसंग लेखन करते समय कौन कौन सी चीजों की जानकारी लेनी है वो हम लोगों ने ध्यान में दिया है। तार्किक विचार करना है, प्रसंग का डिक्टो टू डिक्टो वर्णन करना है, भाषा आसान होनी चाहिए, ज्यादा अलंकारिक भाषा नहीं होनी चाहिए, संवेदनशील होनी चाहिए और किसी भी प्रसंग का निरीक्षण करते उसका ऑब्जर्वेशन एकदम बारीकी से होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। बाकी का जो पार्ट है निबंध लेखन का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।